नमस्ते। अगर आपने इस ऑडियो पे क्लिक किया है यानी इसका मतलब है कि आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं। पहले तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना होगा। जो भी चैलेंजेस हम इस ऑडियो में देंगे उन्हें आपको करने होंगे और वो क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज की कंपेटिटिव दुनिया में हम सभी अक्सर खुद को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि दूसरे हमसे बहुत बेहतर है और ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ये हमारे आत्मविश्वास को मारता है और कई बार कहा गया एक झूठ अंततः आपका सत्य बन जाता है। जब आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन में नकारात्मकता का बीज बो रहे होते हैं। इस 21 दिनों की चुनौती के साथ चलो नकारात्मकता से खुद को डिटॉक्स करें और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। सकारात्मक प्रतिज्ञान केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को प्रकट करने के लिए नहीं है, वो सकारात्मकता और कृतज्ञता से भरे जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। आज की सोशल मीडिया संस्कृति में हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम बदसूरत है और खुद की तुलना अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड से करते हैं और वो हमारे लिए बहुत अस्वस्थ है। एक बात का ध्यान रखें, आप जिस तरह है जैसे है वैसे ही आप सुंदर है। किसी को भी ये बताने का मौका ना दे कि तुम कुछ कम हो। अपना सिर ऊंचा रखे, अपने आप को बताए कि मैं सुंदर हूँ। आपकी सुंदरता आपके चेहरे और शरीर से बहुत अधिक है। ये आपकी आत्मा और दिमाग में है। अपने आप को दर्पण में देखें और सराहना करें कि आप कितने अद्भुत हैं। तुम एक सुंदर व्यक्ति हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको खुशी मिलेगी। खुद की तुलना करना बंद करें और आज शीशे के सामने जरूर जाए और अपने आप से कहे, तुम भीतर और बाहर से सुंदर हो। याद रखना। मिलेंगे डे 2 में जल्द ही। नमस्ते। अपने आप को पॉजिटिव रखने के इस चैलेंज में आज आप पहुंच गए हैं डे 2 में। मैं आशा करती हूँ कि आपने कल का अपना चैलेंज अच्छी तरह से किया होगा और हाँ, उसके रिजल्ट शायद आपको आज नहीं पर कुछ दिनों बाद जरूर दिखाई देंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक स्वस्थ आदत है। क्या आप कई बार ऐसा कर चुके हैं जब आप जो महसूस कर रहे थे उसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सिली है, बेवकूफ है और वैध नहीं है? अगर हाँ तो चिंता ना करें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। अक्सर ऐसे समय होते हैं जब हमें लगता है कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और इसके बारे में बात करना समय की बर्बादी होगी। इसलिए जब तक ये हमारे लिए विषाक्त है तब तक हम सभी भावनाओं को अंदर रखते हैं, जो लंबे समय में हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। आप एक इंसान हैं और आपको जो भी लगता है वो मान्य है। किसी भी चीज की पहली कुंजी आत्मस्वीकृति है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं या आप बस अपने दिमाग के गुलाम बन जाएंगे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। चुनौती आपकी सकारात्मक भावनाओं और उनसे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने में नहीं है, ये आपकी नकारात्मक भावनाओं और परिणामी नकारात्मक भावनाओं में है, जिसमें अधिक गहराई से विचार और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन भावनाओं को व्यक्त करने से दोनों पक्षों में एक सम्मानजनक भावनात्मक जागरूकता पैदा होगी। आप प्रदर्शित करेंगे कि आप अपनी भावनाओं से अवगत हैं और उन्हें आवाज देने में वास्तविक होने का साहस रखते हैं। अपने आप को व्यक्त करने से डरे नहीं। अपने जीवन के लंबे समय में आप खुद के साथ रहेंगे। आप केवल अपने निरंतर है, इसलिए अपनी राय और भावनाओं को आवाज दे। मुखर होना, ईमानदार रहे ताकि आप खुद का अनादर ना करें। इसलिए मेरे बात दोहराए, मुझे चीजों को महसूस करने की अनुमति है और मैं अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक हूँ। इसी के साथ डे 2 यही समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे जल्द ही डे 3 में। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और पॉजिटिव रहने के इस चैलेंज में आज आप पहुंच गए हैं डे 3 में। उम्मीद है आपने डे 1 और डे 2 के टास्क जरूर पूरे किए हैं। मनुष्य के रूप में हम एक भावनात्मक प्राणी हैं।
और अक्सर हम खुद को बहुत नीचा समझते हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छी चीजें होने लगती है तो हम चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इसके लायक ही नहीं। ये बहुत समस्याग्रस्त सोच है। अपने बारे में अत्यधिक सोचना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप अंततः उन सभी लोगों को दूर कर देंगे जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आप ना केवल उन्हें दूर धकेलेंगे बल्कि उन्हें चोट भी पहुंचाएंगे। प्यार अनमोल है। जब आपको प्यार मिलता है तो उसके प्रति आभारी होना चाहिए। हर कोई प्यार करने और बदले में प्यार का हकदार है। ये रियलाइज करने का समय है कि आप जितना जानते हैं उससे कई अधिक आप प्यार के लायक हैं। ईश्वर आपके बारे में सब जानता था और उसने आपको ये जानकर डिजाइन किया था कि आप उसकी सबसे बड़ी कृतियों में से एक होंगे। आप किसी की पहली पसंद हो, ना कि उनकी दूसरी पसंद। आप सिर है, पूछ नहीं। कृपया हमेशा हमेशा अपनी कीमत जाने। आप उन लोगों के साथ रहना डिजर्व करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कभी महसूस ना करें कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, क्योंकि आप करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको बेकार समझते हैं। जीवन बहुत छोटा है। सुनिश्चित करें कि आप इसे उन लोगों के साथ बिताते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसके अलावा जब लोग आपसे प्यार करते हैं तो इसे दिल से स्वीकार करें, क्योंकि तुम इसके लायक हो। आज फिर शीशे के सामने खड़े हो जाए और अपने आप से कहें, मैं प्यार करने के योग्य हूँ, और इसे दोहराते रहे जब तक आप इसे दिल से ना कहते। मैं थी अपूर्वा आपके साथ इस चैलेंज में। मिलेंगे डे 4 पर जल्द ही। नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा और इस चैलेंज के डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम ये सीखेंगे और जानेंगे कि खुद को कम आंकना क्यों बंद करना चाहिए। आप सही जगह पर हैं और आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने अतीत में प्रतिकूलता का सामना करते हैं तो ये आपको मजबूत बनाता है। एक बोझ के बजाय हर चीज को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी समस्या का सामना करते हैं तो याद रखें कि आप जितना जानते हैं उससे अधिक आप मजबूत हैं। मेरे पीछे दोहराए, मैं मजबूत हूं और मुझे खुद पे गर्व है। जब आप इसे दोहराते हैं तो आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और इस तरह के आत्मविश्वास से आप जीवन में महान चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं वो वास्तविकता में आता है। इसलिए अपने बारे में अपनी राय बुद्धिमानी से चुनें। खुद को कृतज्ञ आंखों से आईने में देखें। आपने एक लंबा सफर तय किया है। अपने बारे में कम मत सोचे। तुम एक शेर हो, अपने कारण के लिए लड़ो। आप उन सभी चीजों को प्राप्त करने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी अपने जीवन में कहाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये जरूर जान ले, आप मजबूत हैं। आप वो हर चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसमें आप अपना दिमाग लगाते हैं। आप अपने स्वस्थ जीवन को संभव बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप मजबूत हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। जीवन अद्भुत अवसरों से भरा है। ये आश्चर्य, उत्साह और प्यार से भरा है, लेकिन जीवन आसान नहीं है। ये कठिन जरूर है। जितना दुनिया अद्भुत उतार चढ़ाव से भरी है, हम उतने ही ऊंचे अनुभव भी करेंगे। विकास तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखते हैं और ऐसी किसी चीज का सामना करते हैं जो शायद हम पहले कभी अनुभव नहीं कर रहे हो। ये समय आसान नहीं होंगे क्योंकि हम नए अनुभव कर रहे होंगे। मगर अपने आप को ये चीज रोजाना याद दिलाना ना भूले कि आप मजबूत हैं और आपको अपने ऊपर गर्व है। मिलेंगे डे 5 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस चैलेंज के डे 5 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डे 4 तक के सारे टास्क अच्छे से फॉलो किए हो। हम सभी के कुछ सपने और लक्ष्य होते हैं। आपके कुछ सपने बड़े हैं और उनमें से कुछ छोटे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, आपको उन सभी के लिए जाना चाहिए। बहुत बार हम अपने आप को आत्मसंदेह के साथ बोझ लेते हैं या हम सोचते हैं कि हम केवल कुछ गतिविधि के लिए नहीं हैं।
अंत में अपने सपनों को वास्तविकता बनाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखें कि आपके कौशल और ताकत आपको आगे बढ़ा सकता है। ये एक तथ्य है कि आपने पहले ही बहुत कुछ पूरा कर लिया है। आपने अपने जीवन काल में कुछ कठिनाइयों में महारत हासिल की है। जीवन के कई अवसरों को देखने की कोशिश करें और स्वीकार करें कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये संभावना नहीं है कि कोई और करेगा। आपको पूरे विश्वास के साथ ये भी मानना होगा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। ये जान ले कि अपने लिए एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किया है और किसी भी संदेह को अपने दिमाग में नहीं आने दे। शुरू करने से पहले वास्तव में इसके बारे में सोचें और जब आपको जरूरत हो तब प्रतिबिंब के लिए रुके, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि सेकंड गेस करना आपके लिए अंत में उल्टा है, काउंटर प्रोडक्टिव। सुनिश्चित करें कि आप जो करना चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, फिर इसे करने के लिए पूरी कोशिश करें। याद रखें, अपने लक्ष्य और सपनों में विश्वास करें। मैं थी अपूर्वा आपके साथ। मिलेंगे डे 6 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 6 में। अपने आप को ये कहे कि आज का दिन शानदार रहने वाला है। जब आप सुबह उठते हैं तो ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है, आपके कंट्रोल में होता है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। आपके पास विकल्प है, या तो आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं या आप अपने दिन को बुरा बना सकते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो बस खुद को बताएं कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आप बुरे वाइब्स को अपने रास्ते नहीं आने देंगे। जब आप रोज उठते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और दोहराते रहे, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मेरे पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और मैं खुश रहूंगी। याद रखें कि बुरे वाइब्स को दूर जाने दे और अच्छे वाइब्स को अवशेषित करे। ऐसे व्यक्ति ना बने जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाता हो। अक्सर मुस्कुराए और अपने आसपास के लोगों को खुश करे। किसी ऐसी चीज पर तनाव ना करे जो आपके नियंत्रण में ही ना हो। इस अराजक दुनिया में खुश रहने के लिए साहस चाहिए। जीवन का एक उद्देश्य है खुश रहना और उस उद्देश्य को पूरा करना। इसलिए रोज सुबह अपने आप को शीशे में देखकर ये जरूर कहे कि आज का दिन शानदार रहने वाला है। मैं थी अपूर्वा आपके साथ। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के सारे टास्क आपने अच्छे से कंप्लीट किए हो। जीवन में एक क्रूर सच्चाई है जिसे कुछ लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपके जीवन में होने वाली कई चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं होता। कुछ लोग जो इस सच्चाई का विरोध करते हैं वे नियंत्रण। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के सारे टास्क आपने अच्छे से कंप्लीट किए हो। जीवन में एक क्रूर सच्चाई है जिसे कुछ लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपके जीवन में होने वाली कई चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं होता। कुछ लोग जो इस सच्चाई का विरोध करते हैं वे नियंत्रण शैतान यानी कि कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उन स्थितियों पर पर्याप्त नियंत्रण हासिल कर सकते हैं जो वो स्वयं में पाते हैं तो वो बुरी चीजों को होने से रोक सकते हैं। दूसरों को पता है कि वे बुरी चीजों को होने से रोक नहीं सकते, लेकिन वे उनके बारे में वैसे भी चिंता करते हैं। उनकी चिंताएं उन्हें घेर रखती है और अंततः वे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं।
जब आप खुद को चिंताजनक पाते हैं तो उन चीजों की जांच करने के लिए 1 मिनट का समय लें जिन पर आपका नियंत्रण है। आप एक तूफान को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई और कैसे व्यवहार करता है, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सबसे अधिक प्रभाव डालने के लिए अपने व्यवहार को बदलने पर ध्यान दें। एक अच्छे रोल मॉडल बने और अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। जब आपको किसी और की पसंद के बारे में चिंता हो तो अपनी राय साझा करें। 2. चिंतन और समस्या समाधान के बीच अंतर खोजें। अपने आप से पूछें कि आप डरते हैं कि क्या होगा। आमतौर पर सबसे बुरा मामला उतना दुखद नहीं है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। स्वस्थ प्रतिज्ञान विकसित करें। अंत में हमेशा याद रखें, आप केवल असहाय महसूस करते हैं क्योंकि आप स्थिति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ये 4 चीजें जरूर याद रखें और आज शीशे में देखकर दोहराएं। आप उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करेंगे जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं थी अपूर्वा, आपके साथ मिलेंगे डे 8 में। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज के डे 8 में आपका स्वागत है। आपने इस चैलेंज का पहला हफ्ता सक्सेसफुली पार कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस। जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अक्सर हमारे संघर्षों ने हमें पुरस्कार को आगे देखना मुश्किल बना दिया है। ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन्हें हम आमतौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं या सिर्फ फ्लो के साथ सवार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारी ट्रेन छूट गई, हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हम होना चाहते थे। हम खुद को इतना सीमित करते हैं और इसका सबसे बुरा हिस्सा ये है कि हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं। आप अपने आप को बताते हैं कि आपने अतीत में कोशिश की थी और आपने जो भी किया है वो काम नहीं आया। यहाँ तक कि सभी नकारात्मकता के बीच भी हमारे चारों ओर के लोग खुद को खींच रहे हैं, अपने विचारों को नए विचारों और संभावनाओं के लिए खेल रहे हैं, उन अवसरों का लाभ उठा रहे हैं और अद्भुत चीजें कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जीवन के सभी अवसरों के लिए तैयार रहे। जब आप जीवन जीने के सपने को जीने के लिए प्रतिबद्धता बनाते हैं, तो उन अंतहीन अवसरों के लिए अपनी आंखें क्यों न खोलें जो मौजूद है। जीवन में बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन को एक पल में बदल सकती है। जीवन के अवसर हमें अपने आप को और हमारे आसपास के लोगों को कृतज्ञता, अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। जीवन महान होने से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जोखिम लेने के बारे में है। संभावनाएं अनंत हैं, उनके पीछे जाना चाहिए। और आज मेरे पीछे दोहराइए, आपके पास अंतहीन अवसर है। ये था डे 8 इस 21 डेज चैलेंज का। मिलते हैं डे 9 में। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आज हम पहुंच गए हैं डे 9 पर। आज हम एक सकारात्मक सोच चुनेंगे। सकारात्मक सोच आपके जीवन को बहुत आसान बना सकती है, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग अपने जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप सफलता की सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। आपको जीवन में पॉजिटिव सोचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। हमें हर स्थिति में सकारात्मकता की तलाश करनी चाहिए। आपको दुनिया के साथ सकारात्मकता के अपने धन को साझा करना होगा। आपको न केवल बस खुद के साथ सकारात्मक रहना है, बल्कि आपको अपने चाहने वालों के साथ भी अच्छे से पेश आना है और उनके बीच भी पॉजिटिविटी फैलानी है। हम सब कभी न कभी नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं, विशेषकर तब जब हम थके हुए होते हैं। खतरा तब होता है जब ये नकारात्मक विचार सकारात्मक सोच को खत्म कर देते हैं। इन नेगेटिव विचारों की वजह से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गवा देते हैं। आपको लगने लगता है कि आप किसी चीज के योग्य नहीं हैं और आप
अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करने लगते हैं। नेगेटिव माइंडसेट बहुत हानिकारक है। इसके वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का इश्यू हो सकता है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग को हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन करना होगा। याद रखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ भी हासिल हो सकता है। इसलिए आज दोबारा शीशे के सामने जाए और अपने आप से कहे कि मैं आज सकारात्मक सोच चुनूंगा। ये था डे 9 का टास्क आपके लिए। मिलेंगे डे 10 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आज हम पहुंच गए हैं डे 10 पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले के सारे डेज पूरी निष्ठा से फॉलो किए हैं। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास और मानसिकता है। अगर आप अपने लक्ष्यों और सपनों पर भरोसा नहीं करते, तो उन्हें प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? लक्ष्यों को प्राप्त करने का सपना देखना निश्चित रूप से सुंदर होता है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानना भी आवश्यक है। आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं और फिर वही आपका पहला कदम महान घटनाओं की शुरुआत है। आपके लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये पता लगाना भी आवश्यक है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल प्रयास करना होगा। यदि आपके पास अपने लिए कुछ सपना या लक्ष्य है, तो पीछे ना हटे, बस आगे बढ़ते रहे और खुद पर विश्वास रखें। अपने आप को बताएं कि आप वो सब कुछ पाने के लायक है जो आप चाहते हैं। एक मजबूत मानसिकता रखें कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, चाहे जो कुछ हो। मुझे विश्वास है कि आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे और इसीलिए अपने आप को भी विश्वास दिलाए और कहे कि मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। इसी के साथ डे 10 यही खत्म होता है। मिलेंगे डे 11 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस पॉजिटिविटी के 21 दिन के चैलेंज में आप आज पहुंच गए हैं डे 11 में। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डे 10 तक के चैलेंजेस अच्छे से निभाए हैं। आज हम ये जान लेते हैं कि हर चीज, सब कुछ होने की एक वजह जरूर होती है। अक्सर जीवन में ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए सुखद नहीं होती है और हम उन्हें तुच्छ समझते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ एक कारण से होता है। अच्छा या बुरा, अनुभव आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यदि आप कभी भी उस साइकिल से नहीं गिरे होते, तो आपने कभी संतुलन समझा ही ना होता। ये याद रखें, अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण जरूर है। ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। सफलता की राह सीधी नहीं है। अच्छा और बुरा होगा, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। आपको अपना सर ऊंचा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको प्रतिक्रियाओं पर भरोसा रखना होगा। जब आप ये मानने लगते हैं कि सब कुछ एक ठोस कारण से होता है, तो आप समस्याओं की चिंता करना बंद कर देते हैं और समस्याओं को चैलेंज के रूप में लेना शुरू कर देते हैं। आप हर चीज का हल ढूंढने लगते हैं। शायद आपके वर्क प्लेस में एक भयानक बॉस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के निधन के दुख में होंगे। आप जो भी चीज से गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। ये मानते हुए कि ये एक कारण से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुश होना चाहिए कि ये हो रहा है, लेकिन ये सब किसी वजह से हो रहा है। ये माइंडसेट आपको उस कठिन चीज से गुजरने की ताकत और हौसला देता है। इसलिए अपने आप को जब भी ऐसी सिचुएशन में पाओ, तो अपने आप से कहो कि सब कुछ किसी वजह से हो रहा है। मिलेंगे डे 12 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 12 में और आज आपको एक बात बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आप अपने तरीके से सुंदर है। आज की दुनिया में जहां हम सोशल मीडिया पर जीते हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि वो सुंदर नहीं है। सोशल मीडिया काफी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देता है और हम ये भूल जाते हैं कि ये सब नकली है।
ना ही बस सोशल मीडिया बल्कि टीवी पर दिखाए जाने वाली चीज भी नकली होती है। स्किनी मॉडल्स, फ्लॉलेस स्किन, कमर तक बाल, ये सब एक स्कैम है और अक्सर हम इसमें फंस जाते हैं और इस सभी से आत्मविश्वास कम होता है। यदि आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। आप अपने तरीके से अद्भुत और सुंदर हैं। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। आपको बस ये महसूस करना होगा कि आप कितने शानदार व्यक्ति हैं। दर्पण में देखें और अपने प्रतिबिंब को बताएं कि आप सुंदर हैं। आप अपने खुद के अनूठे तरीके से सुंदर हैं। आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं और अपने करीबी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और वैसे भी आप आपके लुक से बहुत ज्यादा है। यू आर डेफिनेटली मोर देन जस्ट यू लुक। यूर काइंड, आप दयालु है, ईमानदार है, वफादार है और आप मजबूत है। कभी भी अपने आप को सौंदर्य की तुलना में सीमित ना रखें। अपने आप को कम मत समझिए। आप एक सुंदर आत्मा के साथ एक अद्भुत इंसान हैं। ये था डे 12 आपके लिए। मिलेंगे डे 13 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा। इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। डे 13 में आप पहुंच गए हैं, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि डे 12 तक के सारे चैलेंजेस आपने पूरी ईमानदारी से निभाए हैं। आप आत्मविश्वास पर भरोसा करते रहे और संदेह को छोड़ देते जाए। जो भी उपयोगी है उसको पकड़ ले और जो कुछ भी बेकार है उसे जाने दे। जीवन छोटा है और आपको इसका अधिकांश हिस्सा जीना है। आपको अपने जीवन को जीने लायक बनाना है। कम आत्मविश्वास आपको जीवन में असफल कर देगा। आत्मसंदेह आपका दुश्मन है। आप सही जगह पर है। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। आत्मविश्वास आपके जीवन को खुशहाल और अधिक सफल बनाएगा। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए और कभी खुद पर शक नहीं करना चाहिए। रोज सुबह उठकर खुद को बताएं कि आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। जब कभी भी आप खुद को चैलेंजिंग स्थिति में डालते हैं, हो सकता है कि ये मंच पर भाषण हो या अपने बॉस के साथ एक मीटिंग, एक गहरी सांस ले और अपने आप को याद दिलाए कि आप एक आश्वस्त व्यक्ति हैं। आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। ये बात तब तक दोहराए जब तक आपके जहन में ना उतर जाए। ये था डे 13 का मैसेज आपके लिए। मिलेंगे डे 14 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के 13 दिन आपने पूरी ईमानदारी से निभाए हैं। आज हम पहुंच गए हैं डे 14 में। बुरे दिन आना ठीक है और सभी चीजें अस्थायी है। सबसे कठिन दिनों में भी सबक होते हैं जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करेंगे। अगर आपका दिन खराब है तो ये महसूस किया जा सकता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होगी। हालांकि सच ये है कि कल एक नया दिन है और आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। जीवन में प्रत्येक स्थिति टेम्पररी है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर चीज जीवन में किसी न किसी तरह टेम्पररी है। जैसे हम नश्वर प्राणी हैं, वैसे ही हमारा जीवन है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना तो हमारे सुख और ना हमारे दुख। जब भी आप एक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि कल एक नई दिशा होने वाली है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को कभी भी अपने पूरे जीवन के लिए स्वीकार ना करें। चीजें हमेशा बेहतर बनाई जा सकती है। किसी को भी तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये जान ले कि प्रत्येक क्षण अनमोल है। या तो ये कि आपको वो खुशी देने जा रहा है जिसे आप अभी तक पाने के लिए तरस रहे हैं, या ये आपको कुछ ना कुछ सबक देगा। दोनों ही हमारे जीवन में हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वीकार करें कि आपके जीवन में अच्छा समय और बुरा समय दोनों होगा। आप दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएंगे और चीजें हमेशा बेहतर होती जाएगी। इसलिए अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे कि बुरे दिन आना ठीक है और सभी चीजें टेम्पररी है। इसी के साथ डे 14 यही खत्म होता है। मिलेंगे डे 15 में जल्द ही। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आज हम पहुंच गए हैं डे 15 में। मुझे उम्मीद है कि डे 14 तक के सारे चैलेंजेस आपने ईमानदारी से निभाए हैं।
आज याद कर ले कि आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपकी जिंदगी आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत जगह पर हो या फिर ये सब कुछ अनफेयर है। कभी कभी हम इस विचार में फंस जाते हैं कि हमें एक निश्चित उम्र से पहले एक निश्चित चीज हासिल करनी ही है, और जब वो नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। जब वो गोल हासिल नहीं होता तब हमें एक फेलियर जैसा फील होता है। हो सकता है कि आपको 35 के पहले करोड़पति बनना हो, लाखों पुस्तकों की बिक्री करते हुए इंडिया के बेस्ट सेलिंग राइटर्स में से एक बनना हो, ऑस्कर जीतना हो या अपने सोलमेट से शादी करनी हो, अपने सपनों का घर पाना हो। हम सभी के अपने विचार और अपेक्षाएं हैं। जीवन हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान पर नहीं है जो आपने सोचा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर है। सिर्फ इसलिए कि आपने उस लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया, उसका अर्थ ये नहीं कि आप असफल हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसकी शिकायत करना बंद करें कि आपका जीवन अनुचित है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसे जाने दें। उस पर अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। बेहतर चीजों पर ध्यान दें जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं। ये था डे 15 आपके लिए। मिलेंगे जल्द ही डे 16 में। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा। 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 16 में। छोटे कदम भी प्रगति है, बड़ी चीजों में समय लगता है। अक्सर जीवन में हमें लगता है कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। रोम एक दिन में तो नहीं बनाया गया था। चीजें, विशेष रूप से बड़ी चीजों में समय लगता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आप रातों रात कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब कोई एथलीट दौड़ जीतता है तो इसके पीछे हजारों घंटों का प्रशिक्षण होता है। कड़ी मेहनत करते रहे। बड़ी चीजों में अक्सर समय लगता है। जीवन में आपको अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब आप हार मान सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। याद रखें कि पहले प्रयास के ठीक बाद कुछ परिवर्तन नहीं होता है। धैर्य रखें और खुद को समय दें। रात भर में चीजें नहीं होती। आप खुद को रातों रात सफलता के शिखर पर खड़े नहीं देख सकते। आपको अपने आप को पर्याप्त समय देने की जरूरत है ताकि आप उस शिखर तक पहुंच सके। जब आप एक पेड़ उगाना चाहते हैं तो आप बीज बोते हैं और इसे रोज पानी देते हैं। आप इसे एक रात में 15 फीट लंबा होने की उम्मीद नहीं करते। अपने जीवन के साथ समान धैर्य रखें। रोज छोटे छोटे कदम ले, और छोटे कदम भी प्रगति है, ये चीज जान ले। ये था डे 16 आपके लिए। मिलेंगे जल्द ही दोबारा। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा एंड 21 डेज टू पॉजिटिव अप्रोच इस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 17 में। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 16 तक के सारे टास्क अच्छे से निभाए हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने अतीत के साथ शांति करनी चाहिए। अतीत के दर्दनाक अनुभव आपके पैरों पर एक भार की तरह महसूस होते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक जगह पर रखते हैं। आज आप जो कुछ भी है, आप जहां भी है, अतीत में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण है। अगर आज आपका प्रेजेंट अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने अतीत में लिए गए निर्णय ने आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की है। यदि आज आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं भी है तो वो आपके पास्ट के डिसीजन के कारण ही है। अगर आपका अतीत बुरा था तो ठीक है, वो जा चुका है और आप उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप बस आपका आज और कल सुधार सकते हैं, आने वाला कल। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अतीत के साथ शांति से रहे। बुरा या अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप जो कुछ भी है वो अपने अतीत के कारण है। आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने पास्ट के साथ पीसफुल हो जाए, वरना आप फिजूल में ही अपने पास्ट को लेकर चिंतित होते रहेंगे। आसमान आपकी लिमिट है और आप क्यों अपने बीते हुए कल की वजह से अपना आज और आने वाले कल को खराब कर रहे हैं? फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ।
अपना सर ऊंचा रखे और अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए तैयार रहे। अपने आप से बार बार कहे that you are at peace with your past। मैं थी अपूर्वा आपके साथ। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा एंड 21 डेज टू पॉजिटिव अप्रोच के डे 18 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता कितनी असीम है। जिंदगी ये आपकी एक कहानी है जहां आप अच्छा बुरा सब देखेंगे। आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और काफी सारे ऐसे हादसे होंगे जिससे आप सबक सीखेंगे। अगर आपके बड़े सपने और लक्ष्य है तो ये तय है कि आपके रास्ते में काफी सारी मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी। आप इन्हें आपके रास्ते में आने से रोक तो नहीं सकते, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता असीम है और आपका पोटेंशियल का कोई अंत नहीं। जब जिंदगी के रास्ते में आपके सामने चुनौतियां आए तो आप डट कर खड़े रहे। आप स्ट्रांग हो। आप कभी अपने आप पर या फिर अपने सपनों पर गिव अप नहीं करेंगे। आप उन चुनौतियों से लड़कर अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। चुनौतियों से कभी ना डरे, बल्कि इनसे विजयी होकर पहले से भी ज्यादा साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़े। जब आपको लगे कि आपसे इन चुनौतियों का सामना नहीं हो पाएगा, गिव अप करने के पहले याद करें, बिल गेट्स आज जो दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, इनका सबसे पहला बिजनेस फेल हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आप चुनौतियों से लड़ने के लिए ट्राई तो करके देखें। आप अपने जीवन के लिए लड़कर तो देखें। आपको ना केवल खुशी मिलेगी, बल्कि आपको अपने लिए हमेशा अपने लिए खड़े रहने का और साहस के साथ जीने का सैटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए अपने आप को बताते रहे कि चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता कितनी असीम है। मैं थी अपूर्वा आपके साथ। मिलेंगे डे 19 में। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 19 में। मुझे उम्मीद है कि डे 18 तक के सारे टास्क आपने अच्छे से कंप्लीट किए हो। आज अपने आप को बताएं कि आपने आज तक जो भी किया है उसके ऊपर आपको गर्व है। अपने आप पर गर्व होना मतलब आपके पास आत्ममूल्य है। जो लोग खुद पर गर्व करते हैं वो जीवन के लिए एक महान जुनून रखते हैं, अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। अपने आप पर गर्व होना चाहिए। जीवन उतार चढ़ाव का एक लंबा सफर रहा है, लेकिन किसी तरह आप इतने दूर तक आने में कामयाब रहे हैं। इस कंपेटिटिव दुनिया में अगर हमारा एक लक्ष्य हासिल होता है तो हम तुरंत दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। हम थोड़ा पॉज लेकर उसका मजा भी नहीं लेते। अगर आपको 30,000 की नौकरी मिल गई तो आप 60,000 के प्रमोशन के पीछे भागने लगते हैं और अपने अचीवमेंट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। ये काफी बुरा है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया। ये जरूरी है कि आप थोड़ा रुक कर सोचे उन सभी चीजों के बारे में जिस वजह से आपको अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। आपके बहुत से फियर्स हैं, लेकिन फिर भी आप साहस के साथ उनसे लड़ने और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। आप इस दुनिया में अद्भुत है। आपके जैसा कोई नहीं है और कभी नहीं होगा। कई बार आप दूसरों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से निकलकर उनकी मदद की होगी। आपने हमेशा अपने चाहने वालों का साथ दिया है। आपने हमेशा एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया है। इन सभी बातों की वजह से आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। खुद को कहे कि आप खुद पर प्राउड फील करते हैं। आप खुद का साथ हमेशा देंगे, चाहे कोई रहे या ना रहे। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था डे 19 आपके लिए। मिलेंगे डे 20 में जल्द। नमस्ते, मैं हूँ अपूर्वा और डे 20 में आपका स्वागत है। इस 21 दिन के चैलेंज में आप अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज आप बस ये जान ले कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते रहे। याद रखें, लोग उन लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, ना कि नकारात्मक आभा वाले लोगों के साथ। आप वो व्यक्ति बने
जो लोगों के जीवन और दिल को छूता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ दूसरों के प्रति सकारात्मक रोशनी रखता है। अंत में ऑल दैट मैटर्स इज आप दूसरों को कैसा महसूस करवाते हैं और उन्हें कैसे इंस्पायर करते हैं। किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको फेमस होना जरूरी नहीं है। ये एक फैक्ट है कि हम उन लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे हमारा रोज कनेक्शन होता है। आप बिना जाने ही बहुत लोगों की जिंदगी को छू लेते हैं। कोई आपको अपना आइडियल मानता है और कोई आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। अपने आप को कभी कम ना समझे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में आपसे प्रेरित हो रहे हैं। आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की और उन्हें अफेक्ट करने की क्षमता है। इसे हल्के में ना ले, बल्कि अपने नजदीकी लोगों की अपनी जिंदगी संवारने में मदद करे। जब लोगों को आपकी आवश्यकता हो तब वहां रहे। वर्ड से नहीं बल्कि अपने एक्शन से लोगों को लीड करे। ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। उनके सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करे। अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। ये था डे 20 आपके लिए। मिलेंगे डे 21 में। नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा और इस 21 दिन के चैलेंज में आज हम पहुंच गए हैं 21st डे पर। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बढ़ते हैं आज के टास्क की तरफ। आज हमारे सफर का आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सफर यही खत्म होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पर्सनालिटी का अहम हिस्सा बनाना एक काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम जरूर लगेगा। आपको हर रोज अपने माइंडसेट पर मेहनत करनी होगी। आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। हर व्यक्ति को प्यार और अफेक्शन बहुत प्यारा होता है। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमसे खुश होते हैं और हमें पसंद करते हैं, मगर कभी कभी हमें लगता है कि हम इसके हकदार नहीं हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में उतना प्यार भी नहीं है। जब भगवान आपके जिंदगी से लोगों को निकालते हैं तो आपका भला सोचकर ही निकालते हैं। जो होता है आपके भले के लिए ही होता है। तो बीती हुई बातों पर ज्यादा देर तक अपसेट ना रहे। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। आपकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें आपकी कदर कभी नहीं समझती। और ये लोग आपके जिंदगी से जाने के बाद आपको दर्द होता है, लेकिन इसी में आपका कुछ अच्छा है, क्योंकि आप लव डिजर्व करते हैं, जेलसी और नफरत नहीं। जो कोई भी आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाता या फिर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं लाता, आप उनके बिना ही अच्छे हैं। आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं, तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ प्यार से रहे। लोगों को अप्रिशिएट करे, उनकी प्रशंसा करे, उन्हें अक्सर जाहिर करे कि वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। खुद से प्रेम करे और अपने जीवन में उन्हीं को जगह दे जो मैटर करते हैं। और इसी के साथ आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ फॉर कंप्लीटिंग दिस 21 डेज कोर्स सक्सेसफुली। मैं थी अपूर्वा आपके साथ।